हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबोर्ड। तो यहाँ पे हम फ्री करंट अफेयर्स रिवीजन वीक कर रहे हैं। तो आज इसका 4th डे है, यानी कि पार्ट 4 है, जिसमें हम 800 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे 7 दिन में। तो उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। So the first question is, Raja Parva, a 3-day festival celebrating womanhood, is being celebrated across which state? तो राजा परबा करके ये एक 3-day फेस्टिवल है जो कि womanhood को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, इट सेलिब्रेट्स womanhood। तो वो किस स्टेट में मनाया जाता है? इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस विच स्टेट? सो इट इज सेलिब्रेटेड इन ओडिशा, ऑप्शन डी। तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। So, Raja Parva, a 3-day festival celebrating womanhood, is being celebrated across Odisha. The term राजा is derived from राजसवाला। ठीक है, तो ये जो टर्म है राजा, ठीक है, राजा परबा में तो राजा जो है वो डिराइव करा गया है एक टर्म है राजसवाला वहां से, जिसका मतलब होता है मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द मीडिवल पीरियड में द फेस्टिवल बिकेम पॉपुलर एज एन एग्रीकल्चरल ओकेजन रिमार्किंग द वर्शिप ऑफ भूदेवी हु इज द वाइफ ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो मीडिवल पीरियड में ये जो फेस्टिवल था ये काफी पॉपुलर हो गया था एक एग्रीकल्चरल ओकेजन के उसमें फॉर्म में, जो कि रिमार्क करता था वर्शिप ऑफ भूदेवी, जो कि वाइफ थी लॉर्ड जगन्नाथ की। ठीक है, आप लोगों ने लॉर्ड जगन्नाथ का नाम सुना ही होगा, तो उनकी ये वाइफ थी भूदेवी। So next is, the army conducted a successful trial by moving a military train loaded with vehicles and equipment from where to where, validating the efficacy of the dedicated freight corridor. तो जो आर्मी है उसने एक सक्सेसफुल ट्रायल कंडक्ट करा है, ठीक है, एक मिलिट्री ट्रेन को मूव करके, जो कि जिसमें लोडेड थे व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स, कहाँ से कहाँ तक का, जो कि वैलिडेट कर रही है द एफिकेसी ऑफ द डीएफसी। डीएफसी इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। So that is New Raebareli to New Fullera, ऑप्शन ए। तो न्यू रेवरी से, ठीक है, न्यू फुलेरा तक, ठीक है, मिलिट्री ट्रेन जिसमें लोडेड है व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स, और जो वैलिडेट कर रही है एफिकेसी ऑफ डीएफसी। डीएफसी इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। Which of the following state or union territories have achieved the 100% goal of हर घर जल? ठीक है, हर घर जल योजना जो है उसमें 100% गोल अचीव करने वाले कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है इनमें से? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये जितनी भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं ऊपर दी हुई है, उन्होंने सबने 100% अचीव कर लिया है हर घर जल योजना। अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो गोवा, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड तेलंगाना। नेक्स्ट देखो, which of the following stock exchange has recently signed a MOU with Electronics and Computer Software Export Promotion Council to create awareness about benefits of listing among information and communication technology, SMEs and startups? तो इनमें से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जिसने हाल ही में एक MOU साइन करा है, विच इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ESC के साथ? व्हाट इज ESC? ESC इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग अमन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, किसके लिए? एसएमईज एंड स्टार्टअप। एसएमईज इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सो दैट इज बीएससी। नाउ व्हाट इज बीएससी? बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, ईएससी इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। आईसीटी इज बहुत बार सुना भी होगा आपने, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एसएमईज आपको पता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, which of the following international body has recently appointed Mukesh Sharma, a faculty of IIT Kanpur, as an honorary member? इनमें से कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है जिसने मुकेश शर्मा, जो कि फैकल्टी है आईआईटी कानपुर में, फैकल्टी यानी कि फैकल्टी आईआईटी कानपुर में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो उनको अपॉइंट करा है एज एन ऑनरी मेंबर? तो वो है WHO। व्हाट इज WHO? WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का हेडक्वार्टर याद रखना, इट इज इन जेनेवा। ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, WHO का। 42nd सेशन ऑफ द FAO कॉन्फ्रेंस हैज रिसेंटली एड्रेस्ड बाय होम? FAO इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो 42nd सेशन था FAO कॉन्फ्रेंस का, वो किसने एड्रेस करा? तो वो करा नरेंद्र सिंह तोमर ने, ऑप्शन ई।
Who addressed the inaugural ceremony of Global Yoga Conference 2021? Global Yoga Conference की inaugural ceremony किसने address की? ठीक है, so it was addressed by Dr. Harshvardhan. Option A. Yoga is related. So पहला question है, which of the following prepaid gift card has recently launched by LIC Card Service in collaboration with IDBI Bank on the RuPay platform? इनमें से कौन सा प्रीपेड गिफ्ट कार्ड है जो कि लॉन्च करा है LIC कार्ड सर्विस ने IDBI बैंक के साथ कोलैबोरेट करके ऑन दी रुपे प्लेटफॉर्म? ये जो कार्ड है वो रुपे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करा गया है. तो द कार्ड नेम है शगुन. ऑप्शन ए. ठीक है, इट्स अ प्रीपेड गिफ्ट कार्ड. शगुन से आप ऐसे याद रख सकते हो कि शगुन हम देते हैं, यू नो इंडियन उसमें बोला जाता है कि शगुन देना, ये सब इस तरीके से, स्पेशली ये सब शादी में बहुत चलता है. तो दैट्स काइंड ऑफ अ गिफ्ट. ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हो प्रीपेड गिफ्ट कार्ड नेम है शगुन. So now next is, which among the following state or union territories has launched the युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान? इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने लॉन्च करा है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज MP, विच इज मध्य प्रदेश. ऑप्शन डी. सो मध्य प्रदेश जो है स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने लॉन्च करा है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान. ना उसके बाद World Desertification and Drought Day is marked on which date across the globe? This year, the theme of the day has been finalized as what? तो आपको बताना है वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे कब होता है. ठीक है, और आपको बताना है कि इस साल का थीम क्या था. व्हाट वाज द थीम फॉर दिस ईयर, यानी कि 2021. गाइस थीम तो मान के चलिए कि एक क्वेश्चन थीम और डेज पे आएगा. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज जून 17. जून 17 को होता है वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे. ठीक है, और इसका थीम क्या था? रिस्टोरेशन, लैंड, रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड. सो दिस इज द थीम फॉर 2021. रिस्टोरेशन, लैंड, रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेवी लैंड. ठीक है, और जून 17 को ये मनाया जाता है वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे. Private lender ICICI Bank has recently announced the launch of ICICI Stack for whom? प्राइवेट लेंडर जो है ICICI बैंक, उसने अनाउंस करा है ICICI स्टैक किसके लिए? इट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ ICICI स्टैक फॉर होम. सो फॉर कॉर्पोरेट्स. ऑप्शन डी. ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट्स के लिए अनाउंस करा है ICICI स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स. ठीक है, गाइस अगेन कमेंट्स में आपको मुझे ICICI का फुल फॉर्म बताना है. ठीक है, हेडक्वार्टर ICICI का मुंबई में और IDBI का जो अभी हमने डिस्कस करा था वो भी मुंबई में. सो इन द कमेंट सेक्शन यू हैव टू टेल मी बोथ द थिंग्स कि ICICI का फुल फॉर्म क्या है और IDBI का फुल फॉर्म क्या है. ये दोनों मुझे क्वेश्चंस आपको कमेंट में बताने हैं. Which of the following designed the electricity-free CPAP device जीवन वायु capable of delivering high flow oxygen? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने डिजाइन की एक इलेक्ट्रिसिटी फ्री CPAP डिवाइस जिसका नाम है जीवन वायु, विच इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग हाई फ्लो ऑक्सीजन, जो कि हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए कैपेबल है? सो द आंसर इज IIT रोपर. ऑप्शन ए. IIT रोपर. IIT इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर, और IIT रोपर जो है, रोपर इज इन पंजाब. ठीक है, रोपर इज इन पंजाब. ये एक इलेक्ट्रिसिटी फ्री CPAP डिवाइस है जिसका नाम है जीवन वायु. ठीक है, याद रखना, कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग हाई फ्लो ऑक्सीजन. So next is consider the following statements. So you have like 3 statements here and you have to choose the correct one. ठीक है, इन तीनों में से आपको correct statement choose करना है. So first is Project O2 for India aims to step up medical oxygen production to meet the potential increase in demand. So Project O2 for India करके there is a project. O2 आपको पता है, O2 is oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन को हम O2 बोलते हैं. ठीक है, तो इसका जो एम है वो ये है कि मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन को स्टेप अप करने के लिए, जो पोटेंशियल इंक्रीज इन डिमांड है उसको मीट करने के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है कोविड के चक्कर में ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम आ गई थी. एंड अभी पता नहीं, अगर थर्ड वेव आ गई तो हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा. तो इसीलिए अब थर्ड वेव के लिए अगर सपोज आती है तो प्रिपेयर होना पड़ेगा, तो उसके लिए चाहिए. ठीक है, सो यस दिस इज ट्रू. तो ऑप्शन है आपका, स्टेटमेंट है आपका ट्रू है. नेक्स्ट देखते हैं. Under the project, a national consortium of oxygen is enabling the supply of critical raw materials such as zeolites, setting up of small oxygen plants, manufacturing compressors, etc.
सो इस प्रोजेक्ट के अंदर एक नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इनेबल करेगी सप्लाई ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स जैसे कि जियोलाइट्स हो गए, सेटअप करेगी स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट्स को, सेटिंग अप ऑफ स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेसर्स, ठीक है, ये सब वो करेगी। सो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट बी है वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट O2 है इंडिया का वो इनिशिएटिव है ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ई, यानी कि ए बी सी आपके ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं तीनों ही करेक्ट हैं, ए बी और सी बी। Now next is which of the following has recently appointed Satya Nadella as its new chairman? इनमें से किसने सत्य नडेला को अपना नया चेयरमैन अपॉइंट करा है? सो दैट इज माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ऑप्शन बी। सो माइक्रोसॉफ्ट हैज अपॉइंटेड सत्य नडेला एज इट्स न्यू चेयरमैन। So Microsoft Corp named Chief Executive Officer Satya Nadella as its new chairman. जो CEO थे सत्य नडेला पहले माइक्रोसॉफ्ट के, उनको चेयरमैन बना दिया है, वो अब नए चेयरमैन है माइक्रोसॉफ्ट के, एंड पहले ही वॉज CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नडेला टुक ओवर एज अ सॉफ्टवेयर जियांट CEO इन 2014, तो वो सॉफ्टवेयर जियांट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने थे 2014 में, यानी कि 2014 में, वेयर ही सक्सीडेड स्टीव बॉलमर, जिन्होंने स्टीव बॉलमर को सक्सीड करा था। The company also appointed former chairman John Thompson as lead independent director. ये क्वेश्चन आ सकता है, कंपनी ने साथ ही साथ जो फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं जॉन थॉमसन, उनको लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करा है। Satya Nadella is credited with bringing new energy to the company, which was founded in 1975. So जो Microsoft थी, it was founded in 1975. So first question is, according to the Controller General of Accounts, fiscal deficit for 2020-21 stands at what? सो CGA डेटा के हिसाब से, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के डेटा के हिसाब से जो फिजिकल डेफिसिट है वो फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए कहाँ पे आती है? फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 स्टैंड्स एट व्हाट, यानी कि 2020-21 के लिए, सो दैट इज 9.3%, ऑप्शन ए। So fiscal deficit stands at 9.3% for financial year 21 according to CGA. ठीक है, CGA is the Controller General of Accounts. So first question is, Asian Development Bank to provide $484 million for Chennai Kanyakumari Industrial Corridor. How many districts of Tamil Nadu will this project cover? तो ADB जो है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो करीब $484 मिलियन लोन प्रोवाइड करेगा चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को। तो आपको बताना है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु विल दिस प्रोजेक्ट कवर, मतलब तमिलनाडु के कितने डिस्ट्रिक्ट्स को ये प्रोजेक्ट कवर करेगा, ये जो प्रोजेक्ट है वो तमिलनाडु के कितने डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा? सो द आंसर इज 23, ऑप्शन ए, यानी कि तमिलनाडु के 23 डिस्ट्रिक्ट को ये प्रोजेक्ट कवर करेगा, ठीक है। Antonio Guterres has been re-elected as the UN Secretary General for second 5-year term. Antonio Guterres जो हैं वो re-elect हुए हैं as UN Secretary General second 5-year term के लिए, ठीक है। Antonio Guterres belongs to which of the following countries? आपको बताना है Antonio Guterres जो हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। He belongs to which country? So he belongs to Portugal. पोर्टुगल की कैपिटल याद रखना, पोर्टुगल की कैपिटल इज लिस्बन, ठीक है, और पोर्टुगल की करेंसी ज़्लोटी, ZLOTY, ज़्लोटी इज द करेंसी एंड लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल, ठीक है। तो ये री इलेक्ट हुए हैं सेकेंड टाइम, ठीक है, 5-year टर्म के लिए, मतलब 5 साल के लिए एज UN सेक्रेटरी जनरल। So he is a Portuguese politician serving since 2017 as the ninth Secretary General of the United Nations. ठीक है, तो ये पोर्टुगीज पॉलिटिशियन है जो कि सर्व कर रहे हैं सिंस 2017 एंड एज द नाइन्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ही सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल फ्रॉम 1995 टू 2002। इन्होंने ये पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कब से लेके कब तक इन्होंने एज पोर्टुगल प्राइम मिनिस्टर सर्व करा है? फ्रॉम 1995 टू 2002, 2002 तक सर्व करा है, ठीक है। What is the theme of the Land for Life Award 2021? आपको थीम बताना है Land for Life Award 2021 का, so that is Healthy Land, Healthy Lives, option B. Healthy Land, Healthy Lives. National Reading Day is observed on June 19 every year. हर साल National Reading Day जो है वो June 19 यानी कि 19 जून को मनाया जाता है. So in which year the day was scaled to the national level from the state level?
सो इनमें से कौन से साल जो डे है उसको स्केल कर दिया था नेशनल से स्टेट लेवल में, ठीक है, यानी कि वो जो डे था वो नेशनल लेवल, वो डे जो था उसको स्टेट लेवल डे कर दिया था, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी 2017, 2017 इज द आंसर, 2017. CSIR NCL has developed a new technique called swastik. Which of the following is true about this technique? तो CSIR NCL ने डेवलप की एक न्यू टेक्निक जिसका नाम है स्वास्तिक. तो आपको बताना है इनकी क्या चीज ट्रू है उस टेक्निक के बारे में. Which of the following is true about this technique? So answer is option A, to disinfect water using natural oil. ठीक है. So the thing which is true about this technique is to disinfect water using natural oil. अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको समझ में आएगा कि what is it. The first consignment of GI certified Jardalu mangoes has recently exported to the UK. Which of the following state is associated with Jardalu mangoes? तो जो पहला consignment है GI certified, GI is geographical indication, ठीक है, GI certified Jardalu mangoes का वो हाल ही में एक्सपोर्ट करा गया है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, जो पहला कंसाइनमेंट है. तो आपको बताना है कि ये जो जर्दालू मैंगोज है वो किस स्टेट से एसोसिएटेड है. तो वो एसोसिएटेड है बिहार से, ऑप्शन ए. एंड द सीजन ऑफ मैंगोज इज गोइंग ऑन, ठीक है. तो आप लोग जिस जिस स्टेट से भी है ना यहाँ पे, सो देखिए आपका मतलब ऐसे और लोगों को भी पता लग जाएगा कि किस स्टेट का कौन सा मैंगो फेमस है. जैसे कि कुछ तो मुझे भी पता है, तो आप अपनी स्टेट्स में बताइएगा कि कौन सी वेराइटी ऑफ मैंगोज हैं विच आर फेमस इन योर स्टेट. तो प्लीज डू पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट आर द वेराइटीज ऑफ मैंगोज विच आर फेमस इन योर स्टेट. Which of the following international body has recently appointed Mukesh Sharma, a faculty of IIT Kanpur, as an honorary member? इनमें से कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है जिसने मुकेश शर्मा जो कि फैकल्टी है आईआईटी कानपुर में, फैकल्टी यानी कि फैकल्टी आईआईटी कानपुर में यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो उनको अपॉइंट करा है एज एन ऑनरी मेंबर. तो वो है WHO. व्हाट इज WHO? WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. WHO का हेडक्वार्टर याद रखना, इट इज इन जेनेवा, ठीक है. इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, WHO का. So first question is, recently Reserve Bank of India allowed which of the following as a biller category to expand the scope of Bharat Bill Payment System, that is BBPS. तो इनमें से हाल ही में RBI ने, that is Reserve Bank of India, कौन से बिलर कैटेगरी को इनमें से अलाउ करा है to expand the scope of BBPS, which is Bharat Bill Payment System. So that is mobile prepaid recharges, option B. जो मोबाइल प्रीपेड रिचार्जेस हैं उसमें, ठीक है. BBPS का फुल फॉर्म आ सकता है, सो याद रखना भारत बिल पेमेंट सिस्टम. नेक्स्ट इज, इंडिया has recently signed a pact with which of the following nation for cooperation on the recruitment of Indian workers? इंडिया ने किसके साथ पैक्ट साइन करा है, किस नेशन के साथ, फॉर द कॉपरेशन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स? सो डेट इज कुवैत, ऑप्शन ए. कुवैत की कैपिटल इज कुवैत सिटी, इजी वन. करेंसी इज कुवैती दिनार, सो दिनार इज द कैपिटल करेंसी ऑफ कुवैत. So first question is, recently it has been decided that in the 5 northwestern states and union territories, implementation of Jal Jeevan Mission will be expedited and every rural household will be provided with tap water connections by 2022. तो हाल ही में ये डिसाइड करा गया है कि 5 नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को जल जीवन मिशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन वहां पे एक्सपेडिटेड करा जाएगा और जितने भी रूरल हाउस होल्ड है उनको टैप वाटर कनेक्शन मिलेगा 2022 तक, बाई 2022. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट ऑफ दीज 5 स्टेट्स? तो इनमें से कौन सी स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जो कि उन 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में नहीं बिलोंग करती? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राजस्थान. So it has been decided कि 5 northwestern states and union territories. Now these 5 northwestern states and union territories are Punjab, Haryana, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी आपकी जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, एक उधर की साइड का हो गया, एंड पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है. Implementation of Jal Jeevan Mission will be expedited and every rural household will be provided with tap water connections by 2022. तो जो जल जीवन मिशन का इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे एक्सपेडिटेड होगा और जितने भी रूरल हाउस होल्ड है उनको टैप वाटर मिलेगा, टैप वाटर कनेक्शन मिलेगा 2022 तक, यानी कि 2022 तक, इंस्टेड ऑफ 2024. तो पहले 2024 था, नाउ इट इज 2022.
To enable these states or union territories to achieve this goal by 2022, Union Minister of Jal Shakti Shri Gajendra Singh Shekhawat has approved center allocation of 8216.25 crore in 2021-22. तो इस को इनेबल करने के लिए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने, मतलब ये जो गोल है वो अचीव करने के लिए 2022 तक, जो यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, जो है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने सेंटर एलोकेशन अप्रूव करा है 8216.25 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, यानी कि 2021-22 के लिए. On August 2019, 15th August 2019, Prime Minister announced Jal Jeevan Mission to provide safe pipe drinking water to every rural household in the country by 2024. तो 15th August 2019 में को जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने अनाउंस करा था जल जीवन मिशन, जिसमें सेफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा जाएगा सारे रूरल हाउस होल्ड्स को कंट्री के बाय 2024 2024 तक. तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कब अनाउंस हुआ था, तो याद रखना 2019 में ये अनाउंस हुआ था 15 अगस्त को. The book 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम इज ऑथर्ड बाय होम. ठीक है, ये जो बुक है, बुक का नाम है 1232 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम. वो किसने लिखी है, किसने ऑथर की है बेसिकली, सो वो है विनोद कापड़ी. ऑप्शन बी, विनोद कापड़ी. Who among the following has been given the additional charge as the Central Board of Direct Taxes Chairman? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जिसको हम बोलते हैं, CBDT. तो एडिशनल चार्ज बताना है आपको, ठीक है, नॉट मतलब जिनको चेयरमैन बनाया गया वो नहीं बताना आपको, एडिशनल चार्ज इनको मिला है, तो वो है JB मोहपात्रा. तो अब यहाँ पे एडिशनल पूछा है, तो मतलब इनके अलावा एक और है, क्योंकि उनको एडिशनल चार्ज मिला है चेयरमैन का, तो आपको बताना है और कौन है. ठीक है, वो आपको मुझे कॉमेंट्स में बताना पड़ेगा. तो एक तो JB मोहपात्रा हो गया, बाकी कौन से हैं. ठीक है, CBDT का फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में आ सकता है एग्जैक्टली कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. Recently, the National Botanical Research Institute, that is CSIR NBRI, and which other entity has signed an MOU or extending joint collaborative efforts to boost the cultivation and production of medicinal plants and herbs in India. So, इनमें से National Botanical Research Institute है, जिसको बोला जाता है CSIR NBRI, और उनमें से कौन से किस और इंस्टीट्यूट ने, किस एंटिटी ने एक MOU साइन कराया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर एक्सटेंडेड जॉइंट कलेक्टिव कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जो कि बूस्ट करेगा कल्टीवेशन और प्रोडक्शन जो है मेडिसिनल मेडिसिन और हर्ब्स का इंडिया में. सो द करेक्ट आंसर इज नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड. तो एक तो है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक है नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है कहाँ पे, तो याद रखना इट इज इन न्यू दिल्ली. ये जो NMPB है विच इज नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, वो तो है आपका न्यू दिल्ली में. ठीक है, और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पूछ लिया जा सकता है कि कहाँ पर है, क्योंकि जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं वो इसी जगह से आते हैं. तो ये है लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो कि कैपिटल है यूपी की. वहां पे तो है आपका NBRI यानी कि नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है वो न्यू दिल्ली में. ठीक है, Sami Khedira announced his retirement. He belongs to which of the following sports? Sami Khedira ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है, तो आपको बताना है वो इनमें से किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है. सो दैट इज फुटबॉल. ऑप्शन बी. याद रखना जर्मन फुटबॉलर है. ठीक है, जर्मन फुटबॉलर, ही इज फ्रॉम जर्मनी. ठीक है, Now you have to tell me in the comment section what is the capital and currency of Germany. क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि सेमी खेदीरा जो कि जर्मन फुटबॉलर है, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है, सो व्हाट इज द कैपिटल, या फिर कुछ भी ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ जर्मनी. ठीक है, तो इसीलिए टेल मी इन द कमेंट सेक्शन द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ जर्मनी. गाइज मैं इसीलिए नहीं बताती हूँ आप लोगों को ये चीजें, क्योंकि अगर मैंने बता दिया ना तो यू वॉन्ट इवन सर्च, आप सुन के भूल जाओगे. तो कम से कम अगर मैं ये चीजें बताऊंगी ना, तो आपको उसका करेंसी कैपिटल तो याद रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको ये भी याद रहेगा कि ये न्यूज आई क्यों थी. ठीक है, सो बेसिकली आपको वो याद हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे कॉमेंट्स में बताओ. नेक्स्ट देखो, रिसेंटली नरेंद्र ब्रैक्टा पास्ड अवे. हाल ही में नरेंद्र ब्रैक्टा की डेथ हो गई. तो ही वॉज अ रेनॉन्ड वॉट, तो वो इनमें से किस फील्ड से एसोसिएटेड थे. सो ही वॉज एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिशियन थे. ऑप्शन बी.
Which of the following state or union territory has launched the Yon Tab scheme for students to encourage digital learning? इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने लॉन्च की है Yon Tab स्कीम स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल लर्निंग को एनकरेज करने के लिए? जो स्टूडेंट्स हैं वो डिजिटल लर्निंग के लिए उनको एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है. सो दैट इज लद्दाख. सो लद्दाख विच इज एन यूनियन टेरिटरी उसने लॉन्च की है यॉन टैब. ठीक है, इसका स्पेलिंग याद रखना क्योंकि स्पेलिंग को मोल्ड करके पूछ लिया जाता है. सो YOUN यॉन एंड TAB टैब. ठीक है, डिजिटल लर्निंग से आप टैब को याद रख सकते. Recently, International Chess Federation and Tech Mahindra have signed an MOU to create Global Chess League. हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और टेक महिंद्रा ने एक MOU साइन करा है ग्लोबल चेस लीग को क्रिएट करने के लिए. तो यू हैव टू टेल द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन. आपको बताना है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. सो इट इज इन लॉसाने स्विट्जरलैंड. लियोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का. Which of the following international financial institution has signed a loan agreement with India to support project preparation and design activities to upgrade major district roads in Sikkim? So इनमें से कौन सा international financial institution है जिसने एक loan agreement sign करा है इंडिया के साथ जिसमें वो support करेगा project preparation और design activities major district roads को upgrade करने के लिए सिक्किम में? So that is ADB, which is Asian Development Bank, option D. So first question is, Mridul Kumar has been recently appointed as the next ambassador of India to which country? मृदुल कुमार जो है वो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं इन नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया के किस कंट्री के लिए? नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू व्हिच कंट्री? सो दैट इज मेक्सिको. ऑप्शन डी. You have to tell me in the comment section that what is the capital and currency of Mexico. You have to tell me in the comments. ठीक है, कैपिटल और करेंसी मुझे मेक्सिको की बताइएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु हैज रिसेंटली स्worn in as the केरला चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकंड टाइम. इनमें से कौन केरला के चीफ मिनिस्टर बने हैं सेकंड टाइम, दूसरी बार? तो वो है पिनरिया विजयन. ऑप्शन ए पिनरिया विजयन. और केरला के अगर हम गवर्नर की बात करें, करंट गवर्नर की, तो वो है आरिफ मोहम्मद खान. ही इज द करंट गवर्नर ऑफ केरला. Next is food testing laboratory of which state or union of where have recently joined in the elite list of prestigious institutions of the country that engaged in analytical work of food and food products by achieving the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accreditation. तो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज कहाँ की हैं जिसने हाल ही में ज्वाइन करा है एलीट लिस्ट ऑफ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री जो कि इंगेज हैं एनालिटिकल वर्क ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स के लिए बाय अचीविंग द नेशनल एक्रेडिशन. मतलब क्या चीज अचीव करके? बाय अचीविंग द नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज एक्रीडिटेशन. दैट इज NABL का एक्रीडिटेशन को अचीव करके. NABL इज National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. So that is Jammu and Kashmir, option E. जम्मू एंड कश्मीर, नॉट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड श्रीनगर. तो यहाँ से अगर देखो ऑप्शंस की अगर हम बात करें जो हमारे पास करंट क्वेश्चन है तो ये एग्जाम में भी आ सकते हैं इस तरीके से ऑप्शन में. तो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज ऑफ, अगर थोड़ा सा भी अपना इंग्लिश ग्रामर देखो तो आप आराम से आंसर भी नहीं पता तब भी बता सकते हो कि फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज यानी कि एक तो नहीं है, दो है. और यहाँ पे हैव हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, हैज हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पे दो कहाँ पर है? दो यही तो है. ऑप्शन ही हो जाएगा. मतलब अगर थोड़ा सा आपको इंग्लिश अपनी देखो ग्रामर वगैरह तो आराम से वो कर सकते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, India's solar sector added how much megawatt of grid connected solar power generation capacity in the first quarter of 2021? तो इंडिया का जो सोलर सेक्टर है उसने कितना मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी ऐड करा है पहले क्वार्टर में ऑफ 2021 के पहले क्वार्टर में. ठीक है. सो दैट इज 2105 मेगावाट. ऑप्शन ए. ठीक है. 2105 दैट इज 2105 मेगावाट ऐड करा है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021. याद रखना कब? 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में. सो
It added that utility scale solar installation increased by more than 33% quarter on quarter in quarter 1 2021. तो इसने ऐड करा है कि जो यूटिलिटी स्केल सोलर इंस्टॉलेशन है वो इंक्रीज करा है कितना बाय मोर देन 33%, मतलब 33% से भी ज्यादा वो इंक्रीज करा है. बाय मोर देन 33% इट हैज इंक्रीज ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर QoQ, दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन quarter 1 2021. So according to the report by Renewable Energy Consultancy Bridge to India, तो ये जो रिपोर्ट है बाय रेन्यूएबल एनर्जी कंसल्टेंसी ब्रिज टू इंडिया, इंडिया को, द न्यू कैपेसिटी एडिशन वाज स्प्लिट बिटवीन यूटिलिटी स्केल सोलर एंड रूफटॉप सोलर. ठीक है, तो ये जो नई कैपेसिटी है विच इज 2105, ठीक है, वो आपकी स्प्लिट की गई है दो पार्ट्स में. एक तो है यूटिलिटी स्केल सोलर और एक है रूफटॉप सोलर. तो यूटिलिटी स्केल सोलर तो जो है वो है 1735 और रूफटॉप सोलर है दैट इज 370. ठीक है, तो पहला तो हो गया यूटिलिटी स्केल सोलर 1735 और जो आपका रूफटॉप सोलर हो गया वो हो गया 370. तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है अलग से कि कितना एडिशन है, क्या क्या चीजों को स्प्लिट करा गया है. तो याद रखना है यूटिलिटी स्केल सोलर एंड रूफटॉप सोलर. ठीक है, और फिर वो जाके पूरी वो सोलर कैपेसिटी जो ऐड हुई है ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी वो है 2105 और इंडिविजुअल नंबर्स याद रखना 1735 एंड 370. ठीक है. So next is World Milk Day is observed on which date and what is the theme of World Milk Day 2021? World Milk Day कब मनाया जाता है, ठीक है, और आपको थीम बताना है World Milk Day 2021 का, 2021 के लिए आपको थीम बताना है. सो आंसर इज ऑप्शन बी, जून 1, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है जून 1 को, यानी कि 1 जून को. और थीम क्या है 2021 के लिए, 2021 के लिए, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेज अराउंड द एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स. ये थीम है. ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद messages around the environment, nutrition and socio-economics. So the first question is, read the following statements. So here you can see you have three statements, okay, A, B and C. So you have to choose the correct statement. आपको इन तीनों statement से बताना है कि कौन सा statement correct है. तो पहला है WHO labeled using Greek alphabets for various variants of the coronavirus disease. तो WHO ने label करा है, WHO is World Health Organization, उसने label करा है Greek alphabets को use करके वो जितने मतलब जो variants आ रहे हैं COVID-19 के, कोरोना वायरस के जो वेरिएंट्स है उसको. ठीक है, दैट इज ट्रू. ठीक है, बी देखते हैं. The B.1.617 the 1.1 variant has been designated as Kappa. ठीक है, कप्पा करके डेजिग्नेट करा गया है एक वेरिएंट को जो है B.1.617.1. यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, सी देखते हैं. The B1.617.2 वेरिएंट हैज बीन डब्ड डेल्टा और जो नेक्स्ट वेरिएंट है .2 वाला उस वेरिएंट को डब करा गया है एज डेल्टा, वो भी ट्रू है. सो यानी कि आपका ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ए बी सी ये तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों करेक्ट है. ठीक है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है. ठीक है. Recently, the Union Minister for Social Justice and Empowerment, Thawar Chand Gehlot, launched the SAGE portal. What does E in SAGE stands for? ठीक है, सो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए जो यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है थवर चंद गहलोत, उन्होंने लॉन्च करा सेज पोर्टल. ठीक है, तो आपको बताना है ई क्या होता है सेज पोर्टल में. व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर इन सेज पोर्टल? सो ई स्टैंड्स फॉर इंजन, ऑप्शन सी. ई का मतलब है इंजन. अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी इसका पूरे कि व्हाट इज द स्टेज. यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना आ सकता है कि हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो याद रखना वो है थवरचंद गहलोत. So Union Minister Thawarchand Gehlot launched the SAGE initiative and SAGE portal. ठीक है, SAGE और SAGE का पूरा फुल फॉर्म क्या है? Senior Care Aging Growth Engine Portal. SAGE is Senior Care Aging Growth Engine Portal, which is envisioned as a one-stop access of elderly care products and services by credible startup. तो जो इसका मतलब है कि एक वन स्टॉप एक्सेस, मतलब एक ही जगह एल्डरली पूरा केयर प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं जो क्रेडिबल स्टार्टअप्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं एट अ वन प्लेस, वन स्टॉप एक्सेस टू एवरीथिंग. A fund of up to 1 crore as one time equity will be granted to each selected startup. और जो फंड है वो अप टू करीब 1 करोड़ तक का फंड एज वन टाइम इक्विटी वो ग्रांट करा गया है, विल बी ग्रांटेड, वो ग्रांट करा जाएगा
जितने भी सिलेक्टेड स्टार्टअप हैं इस चीज के लिए जो कि वन स्टॉप एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए इतना वन टाइम इक्विटी वो ग्रांट करा जाएगा। तो क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, तो याद रखिएगा। बाकी सेज का फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल। Which institution developed nanofiber based oral tablets of amphotericin B to treat fungal infections post COVID treatment? तो आपको पता ही है कि कोविड ट्रीटमेंट मतलब कोविड से आप बच भी जाओ, अगर कोविड सॉरी मतलब आई शुडंट से लाइक दिस, बट कोविड के बाद अगर आप कोविड से निकल जाओ तो कोविड के बाद आपको फंगल इन्फेक्शन होने का भी खतरा है। तो उस फंगल इन्फेक्शन को, जो पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट जो फंगल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप करा है नैनो फाइबर बेस्ड ओरल टैबलेट्स ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने करा है। सो दैट इज आईआईटी हैदराबाद, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। सो आईआईटी हैदराबाद ने ये डेवलप करा है। ठीक है, Who among the following has been appointed as the managing director and CEO of RBL Bank? इनमें से कौन है जो कि अपॉइंट हुए हैं MD, that is managing director, and CEO, that is chief executive officer of RBL Bank? So वो है विश्ववीर आहूजा, ऑप्शन E. So विश्ववीर आहूजा has been appointed as managing director and CEO of RBL Bank. RBL Bank का headquarter is in Mumbai. ठीक है, RBL Bank's headquarter is in Mumbai. Recently, the Reserve Bank of India slashed its growth estimate for 2021-22 to how much percent? हाल ही में जो RBI है उसने अपना ग्रोथ एस्टिमेट जो है उसको स्लैश कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए कितना, फॉर 2021 एंड 22 के लिए कितना कर दिया है? सो दैट इज 9.5%, ऑप्शन बी। तो वो कर दिया है 9.5%. So the RBI slashed its growth estimate for financial year 22 to 9.5% from a projection of 10.5%. तो पहले जो RBI ने ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया हुआ था वो कर दिया 10.5% था पहले एक्चुअली, जिसको अब 9.5% कर दिया है। और उसका रीजन क्या है? साइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द सेकंड वेव ऑफ द पेंडेमिक। जो पेंडेमिक की सेकंड वेव आई है वो पता नहीं था कि ऐसे आ जाएगी और इतनी खतरनाक होगी, तो उसके इम्पैक्ट को देखते हुए आरबीआई ने 10.5 से 9.5% मतलब 1% कम कर दिया। The central bank, however, raised the inflation estimate a tad higher to 5.1% due to gathering price pressure. So, gathering price pressure की वजह से, due to gathering price pressure, जो सेंट्रल बैंक है उसने inflation estimate है उसको थोड़ा tad हाई कर दिया है, which is to 5.1%. ठीक है? Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Anurag Singh Thakur, has recently launched हिसाब की किताब. It is a series of what? Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs, जो उनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने लॉन्च करा है हिसाब की किताब हाल ही में। तो आपको बताना है what is this? It is a series of what? Short films, essays, summit, virtual classes, what? So it is a series of short films. जो short films होती है ना, छोटी छोटी मूवीज, उनकी सीरीज है हिसाब की किताब। The International Day of Innocent Children Victims of Aggression is observed each year on which day? तो International Day of Innocent Children Victims of Aggression वो हर साल किस दिन को मनाया जाता है? So the answer is June 4. Option E, 4th of June को ये डे सेलिब्रेट करा जाता है। Read the correct following statement and choose the correct option. ये आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, you have to choose the correct statement among them. Kerala has retained the top position in the third edition of the Sustainable Development Goals Index 2020-21. केरला जो है अभी थर्ड एडिशन हुआ था SDG इंडेक्स का, which is Sustainable Development Goal Index 2020-21 का, 1 में थर्ड एडिशन था। तो केरला जो था वो टॉप पे रहा है, that is true. Yes. Kerala is on the top, so this is true. Bihar, Jharkhand and Assam were the worst performing states in the SDG index. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में जो बिहार, झारखंड और असम थे वो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स थे। Yes, that is also true, very true. बिहार, झारखंड और असम थे वो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट से, केरला टॉप पोजीशन पे रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21 रिलीज बाय द नीति आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट, जो एसडीजी है विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, वो किसने रिलीज की? वो रिलीज की नीति आयोग ने। इट वाज रिलीज बाय नीति आयोग। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है, तो यस दिस इज आल्सो ट्रू। तो अगर हम बोले आंसर तो हमारा हो गया ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों ही ट्रू है। सो गाइज यू विल गेट दिस क्वेश्चन डेफिनेटली कि टॉप किसने करा, कौन सा एडिशन था, ये याद रखना, ईयर याद रखना 2020-21 है। ठीक है, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स आ सकती हैं, कौन सी हैं? बिहार, झारखंड, असम। और रिलीज किसने की इंडेक्स, याद रखना नीति आयोग।
ठीक है. So the first question is, who has been recently appointed as the new chairman of Magma FinCorp? Magma FinCorp के new chairman कौन अपॉइंट हुए इनमें से? So the answer is आदर पूनेवाला. ठीक है, आदर पूनावाला जो कि नए चेयरमैन बने हैं मैग्मा फिनकॉर्प के. क्वेश्चन आ सकता है कि आदर पूनावाला जो है वो चेयरमैन बने हैं कौन सी उसके, तो याद रखना मैग्मा फिनकॉर्प. Which of the following umbrella organization for retail payments in India has onboarded Paycor, a global payment solution company based out of Turkey, to develop soft POS solutions? इनमें से कौन सी umbrella organization है सारे retail payments के लिए इंडिया में जिसने onboarded करा है Paycor को, जो कि एक global payment solution company है which is based out of Turkey, ठीक है, soft POS solutions को develop करने के लिए. So the correct answer is NPCI. ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं, आप पहली लाइन से बता सकते हो क्योंकि एनपीसीआई का फुल फॉर्म ही यही है कि एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया, दैट इज एनपीसीआई विच इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे एनपीसीआई का हेडक्वार्टर याद रखना मुंबई में है. और ये जो यूपीआई है ना, विच इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई को कौन रेगुलेट करता है? एनपीसीआई ही करता है. पेकोर के बारे में आ सकता है कि कहाँ की कंपनी है, तो याद रखना इट इज अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ टर्की, पेमेंट सोल्यूशन कंपनी बेस्ड आउट ऑफ टर्की. ठीक है. So next is, which of the following institution has recently hosted Asia's first international memory studies workshop? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने होस्ट करा है एशिया का पहला इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप? सो द आंसर है IIT मद्रास, दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास. ठीक है. So next question is, recently who has won the International Booker Prize 2021? इनमें से किसने International Booker Prize 2021 जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, जो ये राइटर्स होते हैं, नॉवल वगैरह लिखते हैं, बुक्स वगैरह, उनको ये प्राइज दिया जाता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस फील्ड में दिया जाता है. ठीक है, सो द आंसर इज डेविड डियोप, ऑप्शन डी. So David Diop जो है, he is the first French novelist to win the International Booker Prize 2021 for translated fiction with At Night All Blood is Black, his first novel translated into English. तो David Diop पहले French novelist बने, याद रखना, he is the he became the first French novelist जिनको International Booker Prize मिला है अपनी translated fiction जिसका नाम है At Night All Blood is Black, जो कि उनकी पहली नॉवल थी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई. नॉवल का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक. ठीक है, ओके. So Diop, the author of two novels, दो नॉवल के ऑथर, and his translator Anna Moschovakis split the $50 annual prize which goes to the best author and translator of a work related to English. तो एक $50 यूरो का प्राइज मिला, सॉरी नॉट डॉलर, 50,000 यूरो का प्राइज मिला, एनुअल प्राइज मिला, जो कि बेस्ट ऑथर को जाता है और ट्रांसलेटर ऑफ अ वर्क ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. ठीक है, तो उनके जो ट्रांसलेटर है उनका नाम है एना मॉस्चोवैकिस. ठीक है. World's first CO2 neutral cement plant will open where in by 2030? वर्ल्ड का पहला CO2 neutral cement plant कहाँ पे ओपन होगा? CO2 is कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो वो कहाँ पे ओपन होगा, कब तक? बाय 2030, 2030 तक. सो दैट विल बी इन स्वीडन, ऑप्शन सी, स्वीडन. Which of the following is the subsidiary of EESL, which is Energy Efficiency Services Limited, that has recently signed MOU with CLESP? इनमें से कौन सी सब्सिडरी है EESL की, which is Energy Efficiency Services Limited, जिसने एक हाल ही में MOU साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, CLESP के साथ? So the answer is CESL, option C, CESL. विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट रिसेंटली रिसीव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नोड. तो विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट को एनजीटी से नोड मिल गया है. ठीक है, एनजीटी इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ठीक है. विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विश्वामित्री रिवर? इनमें से कौन सा सिटी है जो कि विश्वामित्री रिवर के बैंक पे लोकेटेड है? सो द आंसर इज वडोदरा, एंड वडोदरा इज अ सिटी इन गुजरात. ठीक है, वडोदरा जो है वो गुजरात में एक शहर है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये डेफिनेटली आ सकता है कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा रिवर प्रोजेक्ट है जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नोड मिला है, सो दैट इज विश्वामित्री रिवर. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो वडोदरा सिटी है वो कौन से बैंक के रिवर पे सिचुएटेड है, तो याद रखना दैट इज विश्वामित्री रिवर. तो क्वेश्चन इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट देखो,
Central government has brought forward the target date for achieving 20% ethanol blending with petrol by how much, by which year, and 10% ethanol blending petrol by which year. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना टारगेट रेट रखा है जिसमें वो उन्होंने बोला है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल के साथ वो किस ईयर तक अचीव होगी 20%, और जो 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल में वो कब अचीव होगी. सो द आंसर इज ऑप्शन ए 2023 एंड 2022. यानी कि जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग है विद पेट्रोल वो तो अचीव होगी बाय 2023. वो टारगेट दिया है 2023 तक, ठीक है, यानी कि 2023. और जो 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल इन पेट्रोल विद पेट्रोल वो अचीव होगी बाय 2022. तो वो जो टारगेट है वो अचीव होगा 2022 तक. ठीक है, तो याद रखना 20% 2023 एंड 10% 2022. So the first question is, who has been recently elected as the president of UN General Assembly? ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में UNGA भी बोलते हैं. ठीक है, UN General Assembly का पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. तो इनमें से कौन है जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं UN जनरल असेंबली के? तो वो है अब्दुल्ला शाहिद. ऑप्शन ए, अब्दुल्ला शाहिद. So the foreign minister of the Maldives, Abdullah Shahid, was elected as the president of the 76th United Nations General Assembly. तो वो president बने हैं of the 76th UNGA, 76th United Nations General Assembly के. और याद रखना अब्दुल्ला शाहिद जो है वो foreign minister है मालदीव्स के. Very important आ सकता है. He is the foreign minister of Maldives. मालदीव्स की capital याद रखना, that is Male, MALE. This is the capital of Maldives और मालदीव्स की currency है रुपया. ठीक है. Dr. Vinay K. Nandikuri has been appointed as the new director of what? Dr. Vinay K. Nandikuri जो है वो अपॉइंट हुए हैं न्यू डायरेक्टर इनमें से किस चीज के? एम्स के, CSIR के, इसरो के, ICAR के या ICMR के? तो वो हुए हैं ऑप्शन बी CSIR के. ठीक है, ऑप्शन बी CSIR. Next is, which nation will make a direct contribution of 1 million euros to the International Solar Alliance? इनमें से कौन सा नेशन है जो कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करेगी 1 मिलियन यूरोस का? याद रखना 1 मिलियन यूरोस, नॉट डॉलर्स. ठीक है, 1 मिलियन यूरोस इंटरनेशनल सोलर एलियंस को. सो दैट इज फ्रांस. ऑप्शन डी, फ्रांस. Now what is the capital of France? Capital of France is Paris. करेंसी है उसकी यूरो. तो यहाँ से याद रखना कि कौन सी कंट्री है जो करेगी, वो है फ्रांस. तो इसीलिए जो अमाउंट है वो फ्रांस की करेंसी में होगा. तो फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो. तो इसीलिए जो अमाउंट है दैट इज 1 मिलियन यूरोस. ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन. ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस. ठीक है, और मुझे आपको कमेंट्स में ये बताना है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISA. Now what is ISA? That is International Solar Alliance. तो आपको मुझे बताना है इंटरनेशनल सोलर एलियंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है. Which of the following social media giant has appointed Spurti Priya as its grievance officer for India? इनमें से कौन सा सोशल मीडिया जियांट है जिसने स्फूर्ति प्रिया को अपॉइंट करा है अपना ग्रीवेंस ऑफिसर इंडिया के लिए, फॉर इंडिया मतलब इंडिया ऑफिस के लिए? टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और व्हाट्सएप. सो आंसर इज फेसबुक. ऑप्शन बी. So Facebook is the social giant which has appointed Spurti Priya as its grievance officer for India. Union Minister of Petroleum and Natural Gas and Steel Shri Dharmendra Pradhan recently presided over a virtual ceremony in which a number of initiatives were launched to provide a major fillip to the Satat initiative. Satat stands for what? Union Minister of Petroleum and Natural Gas and Steel है श्री धर्मेंद्र प्रधान. ठीक है, उन्होंने रिसेंटली एक वर्चुअल सेरेमनी की है जिसमें नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स उन्होंने वो लॉन्च करे जिसमें मेजर फिलिप प्रोवाइड की सतत इनिशिएटिव को. तो आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सतत. तो सतत का फुल फॉर्म है ऑप्शन सी सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सतत का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन. क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली, हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? तो याद रखना धर्मेंद्र प्रधान. Now next is International Financial Services Centers Authority, which is IFSCA, constituted panel on variable capital company submitted its report recently. तो एक पैनल उसने कॉन्स्टिट्यूट करा है IFSCA ने वेरिएबल कैपिटल कंपनी पे. ठीक है, जिसने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है. So who headed this expert committee on variable capital company? तो किसने इस एक्सपर्ट कमिटी को हेड करा था वेरिएबल कैपिटल कंपनी पे? So वो है KP कृष्णन. ऑप्शन ई.
KP कृष्णन। तो यहाँ पे फुल फॉर्म डेफिनेटली पूछ ली जा सकती है कि IFSC का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ये भी पूछ लिया जा सकता है किस पे कमिटी वो थी, तो वो याद रखना VCC विच इज वेरिएबल कैपिटल कंपनी। Which state government recently announced a major shift in its government's liquor policy, moving away from prohibition to the restriction? इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में अनाउंस करा एक मेजर शिफ्ट अपनी गवर्नमेंट की लिकर पॉलिसी पे, मूविंग अवे फ्रॉम प्रोहिबिशन टू द रिस्ट्रिक्शन? सो वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। सो दैट इज आंध्र प्रदेश। Karnataka Industrial Area Development Bank has signed a MOU with which bank to provide a wide range of financial products and services to its customers? KIDAB, which is Karnataka Industrial Area Development Board, ने किसके साथ MOU साइन करा है, किस बैंक के साथ, जिसमें वाइड रेंज वो प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अपने कस्टमर्स को? So that is HDFC Bank, the private sector HDFC Bank, जिसका हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। HSBC का लंदन में है, SBI मुंबई है, एक्सिस मुंबई है और ICICI भी मुंबई में है। पहला क्वेश्चन है, Who among the following Indians has recently appointed to an international advisory group for action on Swedish Minister's Environment, Climate and Biodiversity? तो इनमें से कौन इंडियन है जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप में फॉर एक्शन ऑन स्वीडिश मिनिस्टर के एनवायरमेंट, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी का जो वो एक्शन है उसमें इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप में? तो वो है सुनीता नारायण, ऑप्शन ई सुनीता नारायण। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, याद रखना स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन एंड स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस स्पेलिंग, यू नो, क्रोना, क्रोन, ठीक है, करोना मत कर देना, बस कोरोना। ठीक है, सो स्वीडिश क्रोना इज द करेंसी एंड स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। The government has recently allocated 40,700 crore for waste management in 2 lakh villages under Swachh Bharat Mission under the Jal Shakti Ministry. So government ने हाल ही में allocate करा है 40,700 करोड़ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2 लाख विलेजेस में, 2 लाख विलेजेस जो कि है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। और ये जो स्वच्छ भारत मिशन है जिसको हम शॉर्ट में SBM भी बोलते हैं, स्वच्छ भारत मिशन, ये आपका जल मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इट कम्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, तो आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द पोर्टफोलियो ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति कौन है, कौन से मिनिस्टर हैं जो ये पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह। Recently, Center has assured safe potable water by which year in every household of northwestern states? हाल ही में सेंटर ने अश्योर करा है कि सेफ पोर्टेबल वाटर जो है, सेफ पोर्टेबल टैप वाटर जो है उसको अश्योर करा है किस साल तक? हर हाउस होल्ड में ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स के हर हाउस में, हर हाउस। ठीक है, सो दैट इज 2022 में तक, ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट इज Which day is observed as International Day for the fighting against illegal, unreported and unregulated fishing? इनमें से कौन सा डे है जो कि इंटरनेशनल डे है फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग? ठीक है, सो दैट इज जून 5, ऑप्शन सी। So International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing जो कि जून 5 है। So in 2017 the UNGA, which is United Nations General Assembly, proclaimed June 5 as the International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing। तो ये कब प्रोक्लेम करा था UNGA ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, वो करा था 2017 में, यानी कि 2017 में। Next is the Reserve Bank permitted banks to increase charges recently. Reserve Bank ने banks को permit कर दिया है अपने charges को increase करने के लिए. So therefore bank customers will have to pay ₹21 per transaction instead of 20 with effect from which date if they exceed the monthly limit of free transactions. ठीक है, तो आपको कुछ free transactions मिलते हैं। ठीक है, एक monthly limit होती है free transaction की, अगर आप उसको extend कर दो तो फिर आपको transaction देने पड़ते हैं, per transaction पैसे देना पड़ता है। तो पहले आपके जो पर ट्रांजेक्शन पैसे देने पड़ते थे वो थे 20 रुपीज, तो अब जो पर ट्रांजेक्शन पैसे कर दिए वो कर दिए 21 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आपको ये बताना है ये कब से इफेक्ट में आएगा। सो इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम Jan 1, 2022।
मतलब नेक्स्ट ईयर से 1 जनवरी 2022 से ये इफेक्ट में आएगा, जिसमें अब आपका जो आरबीआई ने इंक्रीज कर दिए चार्जेस, जो कि पहले 20 था अब 21 पर ट्रांजेक्शन कर दिया है, मतलब अब नहीं, जो कि Jan 1 2022 से होगा, ठीक है। So first question is, read the following statements. You have these 3 statements and you have to choose the correct statements. आपको बताना इनमें से correct statement कौन सा है. So the first is, this was the 4th edition of the world's best banks list by Forbes, conducted in partnership with market research firm Statista. ठीक है, तो जो वर्ल्ड बेस्ट बैंक्स की लिस्ट थी जो कि फोर्ब्स ने पब्लिश की है, ठीक है, तो उसका 4th एडिशन था, जो कि मार्केट रिसर्च फर्म स्टैटिस्टा है उसके पार्टनरशिप में कंडक्ट की गई है, विच इज फॉल्स. द स्टेटमेंट ए इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैं बताऊंगी व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. The only cooperative bank in the list of 30 banks is the Andhra Pradesh State Cooperative Bank. जो इकलौता cooperative बैंक है जो कि 30 बैंक्स की लिस्ट में है, वो है आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. दिस इज ट्रू, ठीक है, सो बी करेक्ट है. The second bank on the list is Kerala-based CSB Bank, followed by ICICI, HDFC, Kotak Mahindra and Axis Bank. जो second बैंक के लिस्ट में वो है CSB Bank, that is Catholic Syrian Bank. CSB का फुल फॉर्म है Catholic Syrian Bank, जो कि केरला बेस्ड है, और उसके which is followed by ICICI, HDFC, Kotak Mahindra and Axis Bank. This is also true. तो यानी कि यहाँ से आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, ओनली बी एंड सी, यानी कि बी और सी दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. आपका जो ए स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, सो बी इज द आंसर. Now, DBS has been named by Forbes in their list of world's best banks 2021 in India category. जो DBS बैंक है ना, वो फोर्ब्स की जो लिस्ट है वर्ल्ड बेस्ट बैंक की 2021 इंडिया कैटेगरी में, उसमें DBS जो है वो टॉप पर है, ठीक है. द सेकंड बैंक इन द लिस्ट जो बता दिया था कि केरला बेस्ड CSB बैंक है, विच इज कैथोलिक सीरियन बैंक. उसके बाद बाकी और कौन कौन से बैंक है इंडिया कैटेगरी में, ICICI हो गया, HDFC हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया और एक्सिस हो गया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रैंक 7th ऑन द लिस्ट, ठीक है. जो SBI है इट इज ऑन 7th रैंक. याद रखना क्योंकि पूछ सकते हैं कि कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि लिस्ट में किस नंबर पे, तो दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. Interestingly, IPPB, that is India Post Payment Bank, and Paytm Payment Bank are listed as well in the list, ठीक है. और साथ ही साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक हैं, वो भी लिस्टेड हैं इस बैंक की जो टॉप बैंक है उसकी लिस्ट में. द ओनली कोऑपरेटिव बैंक इन द लिस्ट ऑफ 30 बैंक्स इज द आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. जो इकलौता कोऑपरेटिव बैंक है 30 बैंक्स की लिस्ट में वो है आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो बता ही दिया है. दिस इज द 3rd एडिशन, ओके. सो 4th एडिशन दिया हुआ था ऑप्शन ए में, 4th नहीं है, 3rd एडिशन है वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक लिस्ट जो कि फोर्ब्स ने पब्लिश की है, एंड विच वाज कंडक्टेड इन पार्टनरशिप विद मार्केट रिसर्च फर्म स्टैटिस्टा, ठीक है. तो ये 4th नहीं है बल्कि 3rd एडिशन है इसका, ठीक है, वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक की लिस्ट का, ठीक है. The Reserve Bank of India has cleared the reappointment of Chandrasekhar Ghosh as the Managing Director and Chief Executive Officer of which bank? तो RBI ने क्लियर करा है रीअपॉइंटमेंट चंद्रशेखर घोष का एज मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO ऑफ विच बैंक? सो दैट इज बंधन बैंक. याद रखना बंधन बैंक इज कोलकाता बेस्ड, ठीक है, इट इज कोलकाता बेस्ड, सो दैट इज बंधन बैंक. और याद रखना रीअपॉइंटमेंट क्लियर करा है चंद्रशेखर घोष का. So पहला question is, which of the following state government has recently decided to provide one-time financial assistance of rupees 5,000 to artists reeling under financial troubles due to the COVID-19 lockdown? तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिसाइड करा है कि वो एक टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी जो कि होगा 5,000 रुपीज का उन आर्टिस्ट के लिए जो कि फाइनेंशियल ट्रबल्स फेस कर रहे हैं COVID-19 लॉकडाउन की वजह से. बिकॉज आर्टिस्ट हैं तो उनका कोई ऐसा वर्क तो है नहीं, ठीक है, कि उनको मंथली बेसिस पे कोई सैलरी मिल रही है, राइट. तो COVID-19 लॉकडाउन है एंड दैट्स व्हाई दे कांट डू देयर वर्क, तो इसीलिए उनको ये वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी 5,000 की उन आर्टिस्ट को. सो दैट इज राजस्थान गवर्नमेंट. ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर. और ये भी आ सकता है कि हाँ जो 5,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो राजस्थान गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो किसको प्रोवाइड करेगी? तो याद रखना दैट विल बी प्रोवाइडेड टू आर्टिस्ट, ठीक है, वो आर्टिस्ट को प्रोवाइड करेगी. तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन के आ सकता है. नेक्स्ट देखो, which has become the first village in the country where the entire population above 18 years has been vaccinated?
इनमें से पहला कौन सा विलेज है कंट्री का जहाँ पे सारी पॉपुलेशन, इंटायर पॉपुलेशन जो कि 18 साल से ऊपर की है, वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है। आपको पता है कि फर्स्ट में से 18 प्लस लोगों के लिए वैक्सीनेशन खुल गए थे, 18 प्लस से लेके 45, और 45 प्लस के लिए ऑलरेडी खुले हुए थे। ठीक है, तो कौन सा पहला विलेज है कंट्री का जहाँ पे 18 प्लस सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं अभी तक? सो दैट इज वियान विलेज इन जम्मू कश्मीर। वियन विलेज है जम्मू कश्मीर में, यहाँ के लोग सब 18 प्लस वाले सब वैक्सीनेट हो चुके हैं फुल्ली। ठीक है, दे हैज बीन, द एंटायर पॉपुलेशन हैज बीन वैक्सीनेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो वियन विलेज है वहाँ के सारे लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं 18 प्लस के, एंड दिस इज द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री। तो ये कहाँ पर है? तो याद रखना इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन उसका स्टैटिक पोर्शन में भी आ सकता है। Now next is, which state government has recently launched a web portal e-Nirman and its mobile application to facilitate online registration of workers from the unorganized sector? So इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में लॉन्च करा एक वेब पोर्टल जिसका नाम है e-Nirman, और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी जिसमें वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से उनको फैसिलिटेट करेगा? सो दैट इज गुजरात, ऑप्शन ए, दैट इज गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, वेब पोर्टल का नाम याद रखना, इट इज ई निर्मन, नॉट ई निर्मन, NIRMAN। ठीक है, which of the following states education department recently collaborated with Doordarshan to broadcast online classes for students of class 1st to 12? इनमें से कौन से स्टेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसने हाल ही में कोलैबोरेट करा है दूरदर्शन, जो दूरदर्शन चैनल है ना दूरदर्शन के साथ, जिसमें वो ब्रॉडकास्ट करेंगे ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट से लेके 12th क्लास के, जो क्लास 1 से लेके 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस को ब्रॉडकास्ट करा जाएगा। सो दैट इज झारखंड गवर्नमेंट। तो ये काम करा है झारखंड गवर्नमेंट का, झारखंड का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने। ठीक है, नहीं दिए जाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे ढंग से। ठीक है, तो आप कितना भी उनको कंटेंट दे दें कि मेल पे किसी पे भी, बट जब तक आप वीडियो के थ्रू नहीं समझेंगे आपको नहीं समझ पाएगा। Which of the following Institute of National Importance and Yantai Institute of Coastal Zone Research in China have jointly developed a technique that can detect the forming of cyclone in the North Indian Ocean region much in advance? तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है नेशनल इम्पोर्टेंस? ठीक है, तो कौन सा इंस्टीट्यूट है? और साथ ही यंटाई इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल जोन रिसर्च जो कि चाइना में है, उन्होंने साथ में पार्टनरशिप की है जिसमें उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की है जो कि डिटेक्ट कर सकता है साइक्लोन का फॉर्मिंग ऑफ साइक्लोन नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में पहले से ही। मतलब साइक्लोन आने से बहुत पहले ही समझ में आ जाएगा कि साइक्लोन जो है वो फॉर्मिंग उसकी अभी हो रही है, अभी साइक्लोन का जो फॉर्मिंग है वो चल रहा है, और किस रीजन में? नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में। सो दैट इज IIT खड़गपुर, ऑप्शन ई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि यंटा इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल जोन रिसर्च जो है वो कहाँ पर है? तो याद रखना इट इज इन चाइना। तो ये स्टैटिक में आ सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे टेक्स प्लेस ऑन विच डेट ईच ईयर? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल कब होता है? सो दैट टेक्स प्लेस एवरी ईयर ऑन जून 14, ऑप्शन डी, जून 14, यानी कि आज होता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, इफ यू फील दैट यू कैन डोनेट ब्लड फॉर समवन, प्लीज डू डोनेट। इफ यू फील कि आपकी बॉडी इस लायक है कि वो ब्लड डोनेट कर सकती है, देन प्लीज गो एंड डोनेट। सो फॉर 2021 द ब्लड डोनर डे स्लोगन, तो 2021 के लिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का जो स्लोगन है वो है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। दिस इज द स्लोगन, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, according to FIS Solutions, the average Indian household will spend how much % of the total household budget on food in 2025? FIS Solutions के हिसाब से जो एवरेज इंडियन हाउसहोल्ड है वो कितना स्पेंड करेंगे, कितना परसेंट स्पेंड करेंगे अपने टोटल हाउसहोल्ड बजट का फूड पे 2025 में? सो दैट इज 35.3%, ऑप्शन ए। What is India's rank in Knight Frank's Global Home Price Index Q1 2021? इंडिया का आपको रैंक बताना है नाइट फ्रैंक के ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में के Q1 2021 में इंडिया का रैंक कितना है? सो इंडियाज रैंक इज 55, ऑप्शन ई, यानी कि 55 रैंक है इंडिया का। So India has moved down 12 slots in the global home price index to 55th in Q1 2021 against 43rd in Q1 2022. So 2022 के Q1 में इंडिया का जो रैंक था इट वाज 43rd, तो इंडिया जो है वो 12 स्पॉट्स नीचे आ गई है, यानी कि 12 प्लेसेस नीचे आ गई है, और 2021 के Q1 में इंडिया का जो रैंक है वो 55th है।
ठीक है, विद अ डिक्लाइन ऑफ 1.6% ईयर ऑन ईयर इन होम प्राइजेस, ठीक है, और डिक्लाइन हुआ है करीब 1.6% का ईयर ऑन ईयर होम प्राइजेस में। नाइट फ्रैंक इन इट्स लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ठीक है, तो ये नाइट फ्रैंक की एक अपनी लेटेस्ट मतलब रिसर्च रिपोर्ट है जो है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ठीक है, उसने उसमें बताया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है, तो याद रखना नाइट फ्रैंक। Turkey continues to lead the annual rankings with prices up to 32% year on year, followed by New Zealand. तो टर्की जो है वो लीड कर रहा है एनुअल रैंकिंग को, जिसका प्राइस विद प्राइजेस अप बाई 32% ईयर ऑन ईयर, उसके बाद है न्यूजीलैंड। सो फर्स्ट इज टर्की, सेकंड इज न्यूजीलैंड, इसको भी याद रखना। नाइट फ्रैंक इज एन इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी। नाइट फ्रैंक क्या है, ये एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी है और इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन लंदन, यूके, ठीक है। सो नाइट फ्रैंक का हेडक्वार्टर इज इन लंदन। Ajay Puri has been re-elected as chairman of Cellular Operators Association of India for 2021-22, that is financial year 2022. He is the chief operating officer of which of the following companies? अजय पुरी जो है वो री-इलेक्ट हुए हैं चेयरमैन COAI के, which is Cellular Operators Association of India financial year 22 के लिए। तो आपको बताना है कि वो CEO है, यानी कि चीफ ऑफ COO, सॉरी नॉट COO, CEO, ठीक है। COO इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किस कंपनी के? सो ही इज द CEO ऑफ भारती एयरटेल, ऑप्शन ए। तो वो भारती एयरटेल के COO हैं, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। जम्मू एंड कश्मीर साइंड MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस। जम्मू एंड कश्मीर ने MOU साइन करा है इनमें से किस एयरलाइन के साथ एग्री प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए? सो दैट इज गो एयर। गो एयर क्या है? इट इज एन एयरलाइन, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना किस चीज के लिए? एग्री प्रोड्यूस। Cricketer Suresh Raina released his autobiography recently. What is its name? Cricketer Suresh Raina ने अपनी ऑटोबायोग्राफी हाल ही में रिलीज की है, तो आपको उसका नाम बताना है। What is the autobiography of Suresh Raina? So that is Believe, option B. You know what is the difference between an biography and an autobiography? So autobiography वो होती है जो ऑटो मतलब आप खुद से लिखते हैं, so that is autobiography. बायोग्राफी क्या होती है? जो आपके बिहाफ पे कोई और लिखता है, ठीक है, दैट इज बायोग्राफी। So former Indian batsman Suresh Raina released his autobiography Believe What Life and Cricket Taught Me. So this is the name of the biography, Believe What Life and Cricket Taught Me, which is co-authored by Bharat Sudarshan, ठीक है, जो कि co-author की है भारत सुदर्शन ने। Suresh Raina narrated the journey he has had for India and the golden word believe from Sachin Tendulkar that he etched on his arm as a tattoo. तो ये जो बिलीव वर्ड है ना, वो उन्होंने अपनी आर्म पे भी इस एक मतलब टैटू बनवाया हुआ है बिलीव वर्ड का, जो कि उनको उन्होंने सचिन तेंदुलकर से उन्होंने वो लिया था ये वर्ड बेसिकली, बिलीव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किससे लिया था, तो याद रखना सचिन तेंदुलकर। So first question is, which state government has recently decided to create a new department to protect indigenous faith and culture? इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में डिसाइड करा है कि वो एक न्यू डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे, एक न्यू डिपार्टमेंट सेटअप करेंगे इंडिजीनियस फेथ और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए? सो द आंसर इज असम, ऑप्शन ए। तो ये डिसाइड करा है असम ने। असम का गाइस जब भी नाम आता है तो आई ऑलवेज टेल यू कि असम की कैपिटल क्या है, बिकॉज गैंगटॉक काफी लोग को लगता है कि गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ असम, विच इज रॉन्ग। सो असम की कैपिटल इज दिसपुर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज which of the following indigenous sports has included in the Khelo India Youth Games 2021? So Khelo India Youth Games में इनमें से कौन सा स्पोर्ट है, इंडिजीनियस स्पोर्ट्स है, जिसको इंक्लूड करा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में? सो द आंसर इज ई, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये चारों ही ऐड करे गए हैं। कौन कौन से हैं? गटका, थंगता, मलखंबा एंड कल्लारी पयुट्टा, ठीक है, कलारी पयुट्टा, पयात्तू, सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, कलारी पयात्तू, ठीक है। तो ये चारों ही गेम्स को इंक्लूड करा गया है। Who among the following nations has appointed NS Srinivas Murthy as the first honorary consul general of India? इनमें से कौन सी नेशन है जिसने अपॉइंट करा है NS श्रीनिवास मूर्ति को अपना पहला फर्स्ट ऑनरी कॉन्सुल जनरल इन इंडिया, पहला कॉन्सुल जनरल इंडिया में? सो वो है वियतनाम, ऑप्शन सी।
वियतनाम की कैपिटल गाइस याद रखना इंपॉर्टेंट है, हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम और वियतनाम की करेंसी इज वियतनामीज डोंग, DONG। ठीक है, वियतनामीज डोंग इज द करेंसी एंड हनोई इज द कैपिटल। Which of the following state is associated with the GI certified फजल मैंगो वेराइटी? इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि एसोसिएटेड है GI सर्टिफाइड? GI मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होता है, GI टैग। सो GI सर्टिफाइड फजल मैंगो वेराइटी, सो द आंसर इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा मैंगो वेराइटी है, तो याद रखना। So I hope you people like this session. If you like it, then please hit the like button. Don't forget to share with your friends and please don't forget to subscribe the channel.